योगिनी एकादशी की अमर कथा। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी बन जाए और वही प्रेम उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप भी बन जाए? क्या एक छोटी सी भूल इतनी बड़ी हो सकती है कि एक सुंदर, तेजस्वी और सम्मानित व्यक्ति पल भर में अपना रूप, अपना सम्मान, अपना परिवार और अपना पूरा जीवन खो बैठे? जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ योगिनी एकादशी की वह कथा जिसे सुनकर केवल मन ही नहीं, आत्मा भी कांप उठती है। यह कहानी है धन के स्वामी नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रिय सेवक की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास प्रेम था, सम्मान था, कर्तव्य था, लेकिन एक क्षण की असावधानी उसकी पूरी दुनिया को निगल गई। और अंत में उसी व्यक्ति ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि भगवान का द्वार उन लोगों के लिए सबसे पहले खुलता है जो अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तो आइए अपना मन शांत कीजिए और चलिए उस दिव्य समय में जब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दूरी भक्ति से मापी जाती थी। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के मध्य, बादलों से भी ऊपर, एक अद्भुत नगरी थी, अलकापुरी, जहाँ चारों ओर सोने से बने महल, रत्नों से सजे द्वार, सुगंधित पुष्प, कल कल बहती पवित्र धाराएं और दिव्य संगीत निरंतर गूंजता रहता था। उस अलकापुरी के अधिपति थे धन के स्वामी, देवताओं के कोषाध्यक्ष, महान राजा कुबेर। उनका वैभव इतना विशाल था कि देवता भी उसका वर्णन करते समय रुक जाते थे। लेकिन कुबेर के हृदय में सबसे बड़ा स्थान धन का नहीं, बल्कि भगवान शिव की भक्ति का था। प्रत्येक प्रभात सूर्य की पहली किरण के साथ वे भगवान शिव का अभिषेक करते। उनकी पूजा में एक भी दिन का विलंब उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन उस पूजा की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक युवक पर थी। उसका नाम था हेममाली। हेममाली केवल एक साधारण माली नहीं था। उसके हाथों से चुने गए पुष्प मानो स्वयं प्रकृति ने भगवान शिव के लिए संजो कर रखे हों। वह मानसरोवर के किनारे बने दिव्य उपवन में जाता, सबसे ताजे, सबसे सुगंधित, सबसे पवित्र पुष्प चुनता और समय पर कुबेर के महल पहुंचा देता। कुबेर उसकी निष्ठा पर गर्व करते थे। पूरा स्वर्ग उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता था। लेकिन हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसका सबसे बड़ा गुण उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। हेममाली के जीवन में भी ऐसी ही परीक्षा आने वाली थी। हेममाली की पत्नी का नाम था विशालाक्षी। उसका सौंदर्य मानो पूर्णिमा की चांदनी धरती पर उतर आई हो। लेकिन हेममाली को उससे केवल उसके रूप से प्रेम नहीं था। विशालाक्षी उसकी बहुत अच्छी मित्र भी थी, उसकी साथी थी, उसकी पूरी दुनिया थी। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था। जब हेममाली उपवन से लौटता तो विशालाक्षी मुस्कुराकर उसका स्वागत करती। वह अपने हाथों से उसके लिए भोजन परोसती। दोनों घंटों बातें करते और हेममाली धीरे धीरे अपने कर्तव्य और अपने प्रेम के बीच संतुलन खोने लगा। पहले वह कभी देर नहीं करता था, फिर कभी कभी कुछ क्षण रुक जाता, फिर कुछ और देर, और एक दिन वह दिन आ ही गया जिसने इतिहास बदल दिया। उस सुबह भी सूरज उग चुका था। कुबेर भगवान शिव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। राजमहल में सब कुछ तैयार था। कलश तैयार, दीपक प्रज्वलित हो रखे थे, मंत्रोच्चारण प्रारंभ थे, लेकिन पुष्प अभी तक नहीं पहुंचे थे। कुबेर ने शांत स्वर में पूछा, हेममाली आया नहीं? सबने उत्तर दिया, महाराज अभी तक नहीं। कुछ समय और बीता, इस कारण पूजा रुक गई, मंत्र रुक गए, महल का वातावरण बदलने लगा। कुबेर की आंखों में चिंता उतर आई। उधर हेममाली अपने घर में था, अपनी प्रिय पत्नी के साथ हंसते हुए, बातें करते हुए। उसे यह भी याद नहीं रहा कि भगवान शिव की पूजा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और कर्तव्य भूलने वालों को कभी क्षमा नहीं करता। अचानक महल का एक सेवक दौड़ता हुआ आया। उसने हाफते हुए कहा, हेममाली, तुम्हें पता भी है महाराज की पूजा रुक गई है। यह सुनते ही हेममाली के हाथ कांप उठे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे से धरती खींच ली हो। वह बिना कुछ कहे भागा। इतनी तेज कि सांसें भी उसका साथ नहीं दे पा रही थीं। लेकिन कभी कभी देर केवल समय की ही नहीं होती, भाग्य की भी हो जाती है। जब वह महल पहुंचा तो वहां ऐसी खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले आती है। कुबेर सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि टूटा हुआ विश्वास दिखाई दे रहा था। और विश्वास टूटने का दर्द किसी भी दंड से अधिक भारी होता है।
हेममाली कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझसे भूल हो गई। लेकिन क्या केवल भूल कह देने से हर अपराध समाप्त हो जाता है? यही प्रश्न अब पूरे स्वर्ग के सामने खड़ा होने वाला था और अगले ही क्षण कुबेर के मुख से निकले कुछ शब्द हेममाली का जीवन हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। महल के विशाल सभा मंडप में ऐसी निस्तंभता छा गई कि किसी की सांसों की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हेममाली कुबेर के चरणों में सिर झुकाए कांप रहा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं अपराधी हूँ, लेकिन मेरी भूल जानबूझकर नहीं हुई। मुझे एक अवसर और दे दीजिए, मैं जीवन भर इसकी भरपाई करूँगा। कुछ क्षणों तक कुबेर मौन रहे। उनकी आंखों में क्रोध से अधिक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने कहा, हेममाली, यदि तुम केवल मेरे सेवक होते तो मैं तुम्हें क्षमा भी कर देता, लेकिन आज तुम्हारी लापरवाही के कारण भगवान शिव की पूजा समय पर नहीं हो सकी। तुमने केवल अपने राजा का नहीं, अपने आराध्य का भी अनादर किया है। सभा में उपस्थित सभी लोग सिर झुकाकर खड़े थे। कोई भी हेममाली की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। कुबेर ने आगे कहा, कर्तव्य से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। जो प्रेम मनुष्य को उसके धर्म से दूर कर दे, वह प्रेम नहीं, मोह है। हेममाली फूट फूट कर रो पड़ा। महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगा, लेकिन कुछ भूलों की कीमत आंसू नहीं चुका सकते। कुबेर ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे हेममाली, आज से तुम अपने दिव्य रूप से वंचित हो जाओगी। तुम्हारा शरीर भयानक रोग से ग्रस्त होगा। तुम स्वर्ग से निष्कासित किए जाते हो। तुम अपनी प्रिय पत्नी से भी दूर हो जाओगे। जब तक तुम अपने अपराध का सच्चे मन से प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक यह श्राप समाप्त नहीं होगा। उनके शब्द समाप्त होते ही मानो पूरा आकाश कांप उठा। एक तेज प्रकाश हेममाली के शरीर को घेरने लगा। उसकी त्वचा धीरे धीरे बदलने लगी। उसका तेजस्वी चेहरा क्षण भर में मुरझा गया। उसके हाथों पर घाव उभर आई। पूरा शरीर भयानक रोग से भर गया। वह दर्द से चीख उठा। जिस युवक की सुंदरता की चर्चा पूरे अलकापुरी में होती थी, आज उसे स्वयं अपना चेहरा पहचानना कठिन हो रहा था। उसकी आंखों में अपने ही जीवन का अंत दिखाई दे रहा था और उसी क्षण स्वर्ग के द्वार उसके लिए बंद हो गए। वह महल से बाहर निकाला गया। ना कोई मित्र, ना कोई सहारा, ना कोई सम्मान। जो लोग कल तक उसके साथ बैठकर बातें करते थे, आज उसे देखकर दूर हट रहे थे। हेममाली ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अलकापुरी धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो रही थी। उसका हृदय चित्कार कर उठा, क्या मैं सचमुच इतना बड़ा अपराधी हूँ? लेकिन उसके इस प्रश्न का उत्तर देने वाला वहाँ कोई नहीं था। सबसे कठिन क्षण अभी बाकी था। उसने सोचा, एक बार विशालाक्षी से मिल लूं, बस एक बार। वह कांपते कदमों से अपने घर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से आवाज दी, विशालाक्षी। भीतर से वही परिचित स्वर आया, स्वामी आप आ गए। दरवाजा खुला। विशालाक्षी ने सामने खड़े उस रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा और एक पल के लिए उसे पहचान ही नहीं सकी। फिर उसने उन आंखों को देखा, वही आंखें जिनमें उसने अपना पूरा जीवन देखा था। हेममाली, उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। वह दौड़कर उसके पास आई, लेकिन हेममाली 2 कदम पीछे हट गया। नहीं, मेरे पास मत आओ, क्योंकि अब मैं हेममाली नहीं रहा जिससे तुमने विवाह किया था। विशालाक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे लिए तुम आज भी वही हो। हेममाली मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके होठ कांप उठते हैं। नहीं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी भूल की सजा तुम्हें मिले। विशालाक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पति का सुख और पति का दुख दोनों पत्नी के अपने होते हैं। हेममाली की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी कुबेर के सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, श्रापित व्यक्ति स्वर्ग की सीमा में नहीं रह सकता, तुरंत यहाँ से चले जाओ। विशालाक्षी ने सैनिकों के सामने खड़ी हो गई। उन्हें मत ले जाइए, लेकिन नियम भावनाओं से नहीं बदलते। हेममाली ने स्वयं धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने अंतिम बार विशालाक्षी के आंसू भरे चेहरे को देखा और कहा, यदि मेरे जीवन में कभी प्रकाश लौटा तो मैं लौटकर अवश्य आऊंगा, लेकिन यदि नहीं
तो मुझे एक अपराधी समझकर भूल जाना। विशालाक्षी रोती रही और हेममाली धीरे धीरे दूर होता गया। उस दिन केवल 2 लोग नहीं बिछड़े थे, 2 आत्माएं अलग हो गई थीं। कई दिन बीत गए। हेममाली अब घने जंगलों में भटक रहा था। कभी कांटों पर चलता, कभी पत्थरों पर गिरता, कभी कई कई दिनों तक बिना भोजन के रह जाता। जो हाथ भगवान शिव के लिए पुष्प चुनते थे, आज उन्हीं हाथों से वह सूखे पत्ते उठाकर भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। जब आकाश में चांद निकलता, उसे विशालाक्षी की याद आती। वह आसमान की ओर देखकर कहता, हे प्रभु, यदि मुझे दंड देना ही था तो दे देते, लेकिन उस निर्दोष स्त्री को विरह क्यों दिया? कोई उत्तर नहीं आता, केवल जंगल की ठंडी हवा उसके आंसू सुखा देती। एक रात वह एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह उठ सके। उसी समय उसे अपने गुरु के कहे हुए शब्द याद आए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना अहंकार और उसका मोह होता है। हेममाली फूट पड़ा, मैंने प्रेम को पूजा समझ लिया और कर्तव्य को भूल गया। मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी। उसी क्षण उसे पहली बार अपने अपराध का वास्तविक बोध हुआ और शायद यहीं से उसके उद्धार की शुरुआत भी होने वाली थी, क्योंकि जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तभी ईश्वर उसकी ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। लेकिन क्या भगवान उसे क्षमा करेंगे? क्या इतना भयानक श्राप कभी समाप्त हो सकता है? उसे कभी नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे महान ऋषि से होने वाली है जो उसके भाग्य की दिशा बदल देंगे और उसे बताएंगे एक ऐसी एकादशी का रहस्य जिसकी महिमा देवता भी गाते हैं। पूरी रात हेममाली उसी वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। शरीर में घाव, मन में पश्चाताप और आंखों में केवल एक ही प्रश्न, क्या मेरे लिए अब भी कोई आशा बची है? सुबह की पहली किरण धीरे धीरे जंगल में उतरने लगी। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थी, लेकिन हेममाली के भीतर सब कुछ सूना था। वह उठने का प्रयास करता है पर दर्द से फिर गिर पड़ता है। उसके होठ सूख चुके थे। कई दिनों से उसे भरपेट भोजन नहीं मिला था। वह सोचता है, शायद यही मेरे जीवन का अंत है। तभी उसे दूर से वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वह आश्चर्य से सिर उठाता है। इतने घने जंगल में मंत्रोच्चार! वह लड़खड़ाते कदमों से उस ध्वनि की दिशा में बढ़ने लगता है। जितना आगे बढ़ता है, जंगल का वातावरण बदलने लगता है। हवा में एक अनोखी शांति थी। पक्षी बिना भय के चहचहा रहे थे। हिरण निश्चिंत होकर घूम रहे थे, मानो प्रकृति स्वयं किसी महान तपस्वी की सेवा कर रही हो। कुछ दूर चलने के बाद हेममाली ने देखा एक शांत आश्रम, ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा, बीच में यज्ञ की पवित्र अग्नि जल रही थी। चारों ओर शिष्यों का मधुर वेद पाठ गूंज रहा था और उस यज्ञशाला के सामने एक तेजस्वी महर्षि ध्यान में लीन बैठे थे। उनके मुखमंडल से ऐसा तेज निकल रहा था कि आंखें स्वयं झुक जाएं। हेममाली समझ गया, यह कोई साधारण ऋषि नहीं है। वह कांपते हुए दूर से ही भूमि पर गिर पड़ा। भगवान, मुझ पर दया कीजिए। ऋषि ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने हेममाली को देखा, लेकिन उसके घाव नहीं देखे। उन्होंने उसके फटे वस्त्र नहीं देखे। उन्होंने देखा उसका टूटा हुआ मन। ऋषि मुस्कुराए, वत्स, तुम कौन हो और तुम्हारे हृदय में इतना भारी दुख क्यों है? इतना सुना ही था कि वर्षों से दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला। हेममाली रोते रोते बोला, भगवान, मैं अलकापुरी का माली हेममाली हूँ। मैंने अपने कर्तव्य की अपेक्षा की। मेरे कारण भगवान शिव की पूजा समय पर नहीं हो सकी। राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया। मैंने अपना रूप खो दिया, अपना सम्मान खो दिया, अपनी पत्नी खो दी और शायद अपने भगवान को भी खो दिया। ऋषि शांत भाव से सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें अपने अपराध का दुख है या केवल अपनी पीड़ा पर? यह प्रश्न सीधे हेममाली के हृदय में उतर गया। वह मौन हो गया। कई क्षण बीत गए। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, पहले मुझे अपने दुख का शोक था, लेकिन अब मुझे अपनी भूल का दुख है। मैंने अपने स्वामी का विश्वास तोड़ा। मैंने अपने आराध्य की सेवा में विलंब किया। मैंने प्रेम और मोह में अंतर नहीं समझा। यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है।
ऋषि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, वत्स, आज पहली बार तुम्हारे भीतर परिवर्तन का जन्म हुआ है। उन्होंने आगे कहा, संसार में हर मनुष्य गलती करता है, लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो गलती छिपाते हैं, दूसरे जो गलती स्वीकार करके स्वयं को बदल देते हैं। ईश्वर दूसरे प्रकार के लोगों को कभी नहीं छोड़ते। फिर उन्होंने सरल शब्दों में समझाया, भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि यदि कोई मनुष्य बहुत बड़ी भूल कर चुका हो, लेकिन पूरे मन से मेरी शरण में आ जाए और अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर ले, तो उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि उसके भीतर नया जीवन जन्म ले चुका है। हेममाली की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा शायद भगवान ने अभी उसे छोड़ा नहीं है, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, भगवान, क्या इतना बड़ा श्राप भी समाप्त हो सकता है? ऋषि ने आकाश की ओर देखा, फिर बोले, जब पाप बड़ा होता है तो उसका प्रायश्चित भी बड़ा होना चाहिए, और तुम्हारे लिए ईश्वर ने एक मार्ग पहले से निर्धारित कर रखा है। हेममाली आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। कुछ ही दिनों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एक अत्यंत पवित्र एकादशी आने वाली है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। हेममाली ने यह नाम पहली बार सुना था। ऋषि बोले, यह केवल उपवास नहीं है, यह मन को शुद्ध करने वाला पर्व है। यह व्रत केवल शरीर को भूखा रखने का नहीं, अहंकार, मोह, क्रोध और आलस्य को त्यागने का व्रत है। वे आगे बोले, जिस प्रकार गंदे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार अशुद्ध मन में भगवान का प्रकाश नहीं उतरता। योगिनी एकादशी मन के उस जल को निर्मल करती है। हेममाली मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। ऋषि ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से यह व्रत करोगे, भगवान विष्णु का स्मरण करोगे, अपनी भूल को याद रखोगे और किसी भी क्षण अपने कष्ट के लिए भगवान को दोष नहीं दोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। हेममाली ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। भगवान, मैं सब करूँगा, भूखा रहूँगा, जागरण करूँगा, प्रार्थना करूँगा, बस एक बार मुझे भगवान की क्षमा मिल जाए। ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखा। याद रखना वत्स, व्रत भूखे रहने से नहीं, मन बदलने से सफल होता है। ये शब्द हेममाली के जीवन की दिशा बदल गई। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर पहली बार आशा की हल्की मुस्कान दिखाई दी, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि योगिनी एकादशी का व्रत करना इतना सरल नहीं होगा। उसके सामने आने वाली थी उसके धैर्य, उसकी श्रद्धा और उसके पश्चाताप की सबसे कठिन परीक्षा। महर्षि के आश्रम से लौटते समय हेममाली के कदम पहले जैसे नहीं थे। उसका शरीर अभी भी घायल था, घाव अब भी दर्द दे रहे थे, भूख अब भी उसे सताती थी, लेकिन उसके भीतर पहली बार आशा का एक दीपक जल चुका था। वर्षों से वह अपने श्राप को ही अपना भाग्य मान बैठा था। आज उसे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसके लिए अभी भी एक मार्ग खुला छोड़ रखा है। उसने मन ही मन प्रण किया, अब मैं अपने दुख के लिए किसी और को दोष नहीं दूंगा। मैं अपनी भूल स्वीकार करूंगा और प्रभु की शरण में जाऊंगा। दिन बीतते गई। आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जिस एकादशी की प्रतीक्षा महर्षि ने बताई थी, वह अब निकट आ रही थी। हेममाली ने उसी जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया बना ली। ना कोई सुविधा, ना कोई बिस्तर, ना भोजन का संग्रह, केवल एक मिट्टी का दीपक, कुछ सूखी लकड़ियां और भगवान विष्णु का स्मरण। उसने प्रतिदिन नदी से जल लाना शुरू किया। कुटिया के सामने की भूमि साफ की, कुछ जंगली फूल चुनकर एक छोटे से पत्थर पर अर्पित करता रहा और उसी पत्थर को भगवान का प्रतीक मानकर प्रणाम करता। उसके पास कोई स्वर्णमयी मूर्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सच्चा हृदय था और भगवान वस्तु से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। आखिरकार वह पावन प्रभात आ पहुंचा, योगिनी एकादशी। सूर्य की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी, हेममाली ने नदी में स्नान किया। उसका शरीर घावों से भरा था। ठंडा जल जब घावों पर पड़ता तो ऐसा लगता मानो शरीर जल उठा हो, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आज मैं भोजन नहीं मांगूंगा, मैं केवल आपकी क्षमा मांगूंगा। उसने व्रत का संकल्प लिया, जब तक यह दिन समाप्त नहीं होगा
मैं आपके स्मरण से अपने मन को हटने नहीं दूंगा। सुबह बीती, दोपहर आई, सूरज सिर पर चढ़ गया। तेज गर्मी, भूख, कमजोर शरीर सब मिलकर उसकी परीक्षा लेने लगी। उसके पेट से आवाज आने लगी। कई दिनों से वह पर्याप्त भोजन नहीं कर पाया था। आज पूरा दिन बिना अन्न के। अचानक जंगल में कुछ फल उसके सामने गिरे, इतने पके हुए कि उनकी सुगंध दूर तक फैल गई। हेममाली ने उन्हें देखा। उसका हाथ अनायास आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण महर्षि के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, यदि मैं आज हार गया तो फिर कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। वह वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। कुछ ही देर बाद जंगल की तेज हवा चली और वह सारे फल उसकी पहुंच से दूर लुढ़क गए। हेममाली ने महसूस किया मानो स्वयं भगवान ने उसकी पहली परीक्षा में उसका हाथ पकड़ लिया हो। संध्या होने लगी। आकाश नारंगी रंग में रंग गया। हेममाली ने मिट्टी का छोटा दीपक जलाया। जंगल के बीच उस दीपक की लौ मानो अंधकार को चुनौती दे रही थी। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया। हे नारायण, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ना धन, ना वस्त्र, ना फूल। वह रो पड़ा। यदि कुछ है तो केवल पश्चाताप। और फिर वह रो पड़ा। ऐसा रोया जैसे वर्षों से जमा हुआ दर्द आज वह निकलना चाहता हो। उसे याद आया कुबेर का टूटा हुआ विश्वास, विशालाक्षी की रोती हुई आंखें, अपना खोया हुआ सम्मान, अपनी भूल, सब कुछ। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे क्षमा ना करें तो भी मुझे शिकायत नहीं होगी, लेकिन इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि फिर कभी मैं अपने कर्तव्यों से विमुख ना हूँ। उसकी प्रार्थना में मुक्ति की चाह कम थी और आत्म परिवर्तन की इच्छा अधिक। शायद यही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। रात गहराने लगी। महर्षि ने कहा था, यदि संभव हो तो इस पावन रात्रि में जागरण करना। लेकिन हेममाली का शरीर अब जवाब देने लगा था। उसे तेज बुखार चढ़ गया। घावों से पीड़ा बढ़ने लगी। कमजोरी इतनी थी कि आंखें अपने आप बंद होने लगी। वह स्वयं से कहने लगा, नहीं, आज नहीं सोना है, आज नहीं हारना है। वह भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार धीरे धीरे टूटी हुई सांसों के साथ आधी रात बीत गई। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। जो फूल दिन में मुरझा चुके थे वह फिर से खिलने लगी। हवा बिल्कुल शांत हो गई। दीपक की लौ बिना हिले स्थिर हो गई। हेममाली ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे लगा मानो कोई दिव्य प्रकाश उसकी कुटिया की ओर बढ़ रहा है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह मेरी कल्पना है या मेरी प्रार्थना सचमुच भगवान तक पहुंच गई है? वह उठने का प्रयास करता है, लेकिन कमजोरी से फिर बैठ जाता है। प्रकाश और निकट आता है और पूरा जंगल उस उजाले से भरने लगता है। हेममाली के आंसू रुक जाते हैं। उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगती है। लेकिन वह दिव्य प्रकाश किसका था? रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण धीरे धीरे धरती को स्पर्श कर रही थी। हेममाली की आंखें अभी भी बंद थीं। पूरी रात वह भगवान विष्णु के नाम का जप करता रहा। कई बार शरीर ने साथ छोड़ना चाहा, लेकिन हर बार उसका विश्वास उसे फिर खड़ा कर देता। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। आज कुछ अलग था। हवा पहले से अधिक शीतल लग रही थी। मन जो वर्षों से भारी था आज अनजानी शांति से भर गया था। उसने अपने हाथों की ओर देखा और फिर वह स्तब्ध रह गया। जिस हाथों पर कल तक भयानक घाव थे वह धीरे धीरे भरने लगे थे। उसने कांपते हुए अपनी बाह को छुआ। दर्द जो वर्षों से उसका साथी बन चुका था अब नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह कैसे संभव है? वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने आकाश की ओर देखा। हे प्रभु, मैं इस कृपा के योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझे निराश नहीं किया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर बदलने लगा। रोग समाप्त हो गया। चेहरे पर फिर वही तेज लौट आया। जिस दिव्य स्वरूप को उसने वर्षों पहले खो दिया था वह फिर से उसे प्राप्त हो गया। लेकिन एक बात बदल चुकी थी। पहले उसके चेहरे पर यौवन का गर्व था, लेकिन आज वह विनम्रता का प्रकाश था। पहले उसके हाथ सुंदर थे, आज वह सेवा के योग्य बन चुके थे। पहले वह भगवान के लिए फूल चुनता था,
आज उसका अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित हो चुका था। हेममाली सीधे महर्षि के आश्रम पहुंचा। महर्षि उसे देखते ही मुस्कुराए। उन्हें कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ हेममाली के चेहरे पर लिखा था। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैंने नया जीवन पाया है, यह आपका आशीर्वाद है। महर्षि ने उसे उठाया और बोले, नहीं वत्स, यह तुम्हारे सच्चे पश्चाताप का फल है। स्मरण रखो, ईश्वर दंड अवश्य देते हैं, लेकिन जब मनुष्य सचमुच बदल जाता है तो वही ईश्वर उसे उठाकर गले भी लगा लेते हैं। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, अब समय आ गया है अपने अधूरे संबंधों को पूर्ण करने का। जाओ, अलकापुरी लौटो। यह सुनकर हेममाली का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वर्षों बाद वह अपनी पत्नी को देख पाएगा। वर्षों बाद उसे अपने स्वामी का सामना करना होगा, लेकिन क्या कुबेर उसे स्वीकार करेंगे? यही प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। लंबी यात्रा के बाद दूर से अलकापुरी दिखाई देने लगी। वही स्वर्णिम महल, वही ऊंचे द्वार, लेकिन हेममाली बदल चुका था। पहले वह गर्व से इस नगर में प्रवेश करता था, आज उसके कदम विनम्र थे। वह सीधे राजमहल पहुंचा। द्वारपालों ने उसे देखा। पहले तो वह पहचान नहीं पाए। फिर अचानक एक सैनिक आश्चर्य से बोला, क्या तुम हेममाली हो? हेममाली मुस्कुराकर सिर झुका दिया। कुछ ही क्षणों में यह समाचार पूरे महल में फैल गया। कुबेर स्वयं सभा से बाहर आए। उन्होंने सामने खड़े युवक को देखा। दिव्य तेज, विनम्र मुख, आंखों में पश्चाताप और हृदय में भक्ति। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर हेममाली भूमि पर दंडवत लेट गया। उसका गला भर आया। महाराज, यदि संभव हो तो अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए। पूरे सभा मंडप में मौन छा गया। कुबेर धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने स्वयं हेममाली को उठाया और पहली बार उसे अपने हृदय से लगा लिया। हेममाली फूट फूट कर रो पड़ा। कुबेर की आंखें भी नम थीं। उन्होंने कहा, हेममाली, जिस व्यक्ति ने अपनी भूल से सीख ली वह पहले जैसा नहीं रहता। तुम्हें जो श्राप मिला वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं था, तुम्हें जागृत करने के लिए था। उन्होंने आगे कहा, आज तुम मेरे सेवक बनकर नहीं लौटे, आज तुम एक श्रेष्ठ मनुष्य बनकर लौटे हो। पूरी सभा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल के जैसे गूंज उठी। लेकिन हेममाली की आंखें अब भी किसी को खोज रही थीं। उसे पता था उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। महल के एक कोने से धीरे धीरे एक परिचित स्वर सुनाई दिया, स्वामी। हेममाली ने मुड़कर देखा। विशालाक्षी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी थी। वर्षों का विरह एक पल में आंखों के सामने आ गया। दोनों कुछ बोल नहीं पाए। कभी कभी प्रेम को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। विशालाक्षी धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कांपते हुए हाथों से हेममाली का चेहरा छुआ। इस बार ना कोई घाव था, ना कोई श्राप, केवल वही चेहरा जिसे उसने वर्षों पहले विदा किया था। विशालाक्षी रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना एक दिन आप लौटेंगे। हेममाली की आंखों से आंसू बह निकले और मैंने भगवान की कृपा को बहुत देर से पहचाना। उस क्षण पूरा महल भाव विभोर हो उठा। वर्षों का बिछोह आज समाप्त हो चुका था, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश अभी शेष था, क्योंकि हेममाली को केवल अपना परिवार नहीं मिला था, उसे अपना वास्तविक जीवन भी मिल गया था। अलकापुरी का वातावरण आज पहले जैसा नहीं था। महल के प्रांगण में दीप जल रहे थे। भगवान शिव की आरती हो रही थी। वही स्थान जहाँ कभी हेममाली अपने सबसे बड़ी भूल का साक्षी बना था, आज वहीं वह हाथ जोड़कर खड़ा था। लेकिन इस बार उसके हाथों में केवल फूल नहीं थे, उसके भीतर विनम्रता थी, उसके मन में कृतज्ञता थी और उसकी आंखों में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। कुबेर ने पूरी सभा की ओर देखकर कहा, आज तुम सबने देखा कि मनुष्य को उसका अपराध छोटा या बड़ा नहीं बनाता, उसे महान बनाता है उसका पश्चाताप। यदि हेममाली अपने श्राप को भाग्य मानकर बैठ जाता, यदि वह अपने दुख के लिए संसार को दोष देता, यदि वह भगवान से दूर हो जाता, तो शायद आज भी वह जंगलों में भटक रहा होता। लेकिन उसने अपनी भूल स्वीकार की, अपने भीतर परिवर्तन किया और भगवान ने उसका जीवन भी बदल दिया। सभा में बैठे सभी लोग मौन होकर सुन रहे थे। हेममाली आगे बढ़ा
उसने भगवान शिव के चरणों में सबसे पहले पुष्प अर्पित किए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें बंद थीं। उसके होठों से केवल एक वाक्य निकला, प्रभु अब मुझे कभी अपने कर्तव्यों से दूर मत होने देना। उस क्षण उसे लगा जैसे वर्षों से हृदय पर रखा हुआ भारी पत्थर आज हट गया हो। मन में एक ऐसी शांति उतर आई जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यही सच्ची मुक्ति है। कुछ समय बाद महर्षि के शब्द उसे फिर याद आए। व्रत का अर्थ केवल अन्न त्यागना नहीं है, व्रत का अर्थ है अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करना। हेममाली अब समझ चुका था कि उस दिन उसे केवल रोग से मुक्ति नहीं मिली थी, उसे अहंकार से मुक्ति मिली थी, मोह से मुक्ति मिली थी, लापरवाही से मुक्ति मिली थी। और यही योगिनी एकादशी का वास्तविक फल है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में समझाई है। वह कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। हेममाली की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने उस क्षण अपने कर्तव्य को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब उसने फिर से कर्तव्य को भगवान की पूजा मान लिया, तब उसका जीवन बदल गया और गीता का एक और संदेश उसके जीवन में सत्य सिद्ध हुआ। जो मनुष्य सच्चे मन से शुभ मार्ग पर चलता है, भगवान उसे कभी अंततः पतन की ओर नहीं जाने देते। हेममाली ने देर से ही सही, लेकिन सही मार्ग चुन लिया और भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी किसी प्रिय व्यक्ति, किसी मोह, किसी लालच या किसी आलस्य के कारण अपने किसी महत्वपूर्ण कर्तव्य को टाल दिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि गलती होने के बाद भी आपने परिस्थितियों को दोष दिया, लेकिन स्वयं को नहीं देखा? यदि उत्तर हाँ है, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हेममाली भी कभी उसी स्थान पर खड़ा था। फर्क केवल इतना था कि उसने एक दिन अपने भीतर झांकने का साहस किया और वही साहस उसके उद्धार का कारण बना। योगिनी एकादशी हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान केवल व्रत करने वालों से प्रसन्न होते हैं। यह हमें सिखाती है कि भगवान सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी गलती स्वीकार करता है, जो बदलने का प्रयास करता है, जो फिर से धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, ईश्वर उसका हाथ अवश्य पकड़ते हैं। हो सकता है चमत्कार तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन परिवर्तन उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन मन बदल जाता है। इसीलिए यदि इस वर्ष आप योगिनी एकादशी का व्रत करें, तो केवल अन्न का त्याग मत कीजिए, एक बुरी आदत का त्याग कीजिए, एक कटु वचन का त्याग कीजिए, एक आलस्य का त्याग कीजिए और एक अहंकार का त्याग कीजिए। क्योंकि भगवान को भूखा शरीर नहीं, निर्मल हृदय अधिक प्रिय है। और अब इस कथा का अंतिम संदेश, जिसे अपने जीवन में हमेशा याद रखिए। जीवन में सबसे बड़ा श्राप गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा श्राप बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा श्राप असफलता भी नहीं है। सबसे बड़ा श्राप है कर्तव्य को भूल जाना और सबसे बड़ा वरदान है समय रहते अपनी भूल पहचान लेना। हेममाली ने दोनों का अनुभव किया, इसीलिए आज भी योगिनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए आशा का पर्व है जो अपने अतीत से हार चुका है, लेकिन अपने भविष्य को बदलना चाहता है। यदि आपका मन भी कभी अपराध बोध, पश्चाताप या जीवन की कठिनाइयों से भारी हो जाए, तो हेममाली को याद कीजिए, क्योंकि जहाँ सच्चा पश्चाताप होता है, वहीं से भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल।